अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियो न्यूज़। हम लोग आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑनलाइन हरासमेंट, सोशल बुलिंग के सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग जो होती है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ सोशल मीडिया एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, हम लोग सब आपस में कितनी घरों में बैठ के कनेक्टेड हो जाते हैं, इट्स अमेजिंग। मगर साथ साथ उसकी एक डार्क साइड भी है, और ये डार्क साइड ये है कि जो लोग अपनी कीबोर्ड की सेफ्टी के पीछे बैठे हुए जब दिल चाहे किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, ये रियलाइज़ किए बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिज़िकल भी। मगर आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स स्टैंड अप कर रहे हैं इन ट्रोलिंग के ख़िलाफ़। किस तरह, ये हम आज जानेंगे। आई हैव अ वंडरफुल पैनल विद मी टुडे। मेरे साथ है सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड अ मॉम, बिकॉज वो भी एक जॉब है, मीशा शफी ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा। थैंक यू सो मच मीशा फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो कि टाइमिंग है हमारे बहुत ऊपर नीचे है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। हमारे साथ है अगेन दिस मॉम भी है, former super model, now also an influencer and also doing makeup every day, जो हम देख रहे हैं, नादिया हुसैन। थैंक यू सो मच नादिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड अगेन अ मॉम, एंड हमें पूरी लीगल साइड बताएंगी। डिजिटल राइट्स के लिए स्टैंड अप करने वाली नेगत दात हमारे साथ है, शी इज़ एन एक्टिविस्ट, एंड सो ये सब हम लोग एस्पेक्ट्स कोशिश करेंगे कि हम बात करें। बट सबसे पहले नादिया, मैं आपके पास आती हूँ कि आजकल आप काफ़ी न्यूज़ बना रही है, बिकॉज आप अब ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ स्टैंड अप कर रही हैं कि भाई अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मेरे पे मुझे मत देखो। तो व्हाट्स रियली हैपनिंग, क्योंकि ट्रोलिंग तो कोई नई बात नहीं है, आई एम श्योर आप पहले से ये देखती भी आ रही है। तो कब आपने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ? देखिए, मैंने पहले भी जो है वो काफ़ी दफ़ा लोगों को जवाब दिए हैं और बड़े तल्ख़ किस्म के जवाब दिए हैं, और मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि मैं कोई जब जवाब देती हूँ तो मैं उसी किस्म से मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। बिकॉज कुछ लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मजाक में एक चीज़ बोल देना, और अ लॉट ऑफ दीज पीपल, ये ज़्यादातर जो है, जब अगर आप उनको चेक करें और अगर आप उनको कोई इस किस्म से कोई जवाब दें तो फिर उनका मैसेज वापस आता है कि जी हम बहुत सॉरी हैं मैम, वी आर वेरी सॉरी, और हम तो मजाक कर रहे थे और हमें अंदाज़ा नहीं था कि आप ये मैसेज हमारा पढ़ेंगी, तो हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। फिर ऑल ऑफ सडन उनकी गैरत और उनकी जो लाइक जो उनका मुसलमान है अंदर का, वो जाग जाता है कि जी हमें तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी। तो मुझे तो कोई इसमें मसला नहीं है कि मैं लोगों को चेक करूं, क्योंकि डेफिनेटली ये मेरा पेज है, इट्स लाइक माय प्रॉपर्टी, आई कंसिडर इट कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। और जिस तरीके से कोई भी मेरी अगर आपका कोई ज़मीन भी होगी तो कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पे आके लोग जो हैं वो कब्जा कर ले और डेरा बना ले अपना। तो इस तरीके से मैं भी कोई ट्रेसपासिंग जो है वो मैं पसंद नहीं करती हूँ, सो आई स्पीक अप अगेंस्ट इट। बट मीशा, हाउ अबाउट यू? आपका एक डिफरेंट आई थिंक टेक है ऑन दिस, राइट? बिकॉज अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी ट्वीट भी देखी थी जब आपने बोला था कि ना सोशल मीडिया से आप दूर थी कुछ टाइम के लिए और लग रहा था कि आप पीसफुल है। बट अब क्या करें मीशा, इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ डिड यू डील विद एवरीथिंग? मैंने तरह तरह की रिस्पॉन्स भी और डिसंगेज करना, इंगेज करना, सब कुछ ट्राई किया है। और ये जैसे नादिया कह रही थी, मुंह तोड़ जवाब देना, तो जो जब मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जाता और मुझे लगता है कि किसी किस्म की रिस्पॉन्स मेरे अंदर से एक्सप्रेस अपने आप को करना चाह रही है, तो उस पॉइंट पे यूजुअली पिछले 2 सालों में, बिकॉज मेरे पे सिर्फ मेरे पेज पे नहीं, जैसे कि अमूमन होता है कि जी आप एक सर्टेन लिमिट तक कह सकते हैं लोगों को कि जी ये मेरा पेज है, अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो आप अनफॉलो कर दें, आप ना देखें, आप क्यों यहाँ पे आके बोल रहे हैं। बट इन माई केस, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लाइक मैस अटेंशन, और जिस तरह से गुफ्तगू जिस स्केल पे चली गई थी मेरे बोलने के बाद, उस स्केल को ये कह के तो नहीं संभाला जा सकता था कि आप मेरी स्पेस छोड़ दें, बिकॉज वो सिर्फ मेरी स्पेस पे मुझे बुली नहीं किया जा रहा था, मुझे एक मतलब पूरी इंटरनेट स्पेस पे बुली किया जा रहा था।
और मज़ीद और अकाउंट्स और पेजेस और उन सारी चीज़ों पे भी मुझे बुली किया जा रहा था। एंड जब बहुत डायरेक्ट किसी किस्म का कोई मुझे आके किसी किस्म की कमेंट या बुलिंग या अब्यूज़ लगता है तो मैं यूजुअली रिस्पॉन्ड करती हूँ एंड आई एंगेज ह्यूमर, मैं उसमें मजाक ले आती हूँ। ये मेरा आई गेस पर्सनली ज़ाती तौर पे एक मुश्किलात और किसी किस्म के इम्तिहान को हैंडल करने का हमेशा से एक तरीका रहा है। आई एम्प्लॉय ह्यूमर, मैं उसमें ह्यूमर ले आती हूँ लेकिन अपनी बात को वापस टिका के दे भी देती हूँ। इससे मैंने ये देखा है अपने तजर्बे में कि बहुत दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, उससे लोगों को काफ़ी हिम्मत मिलती है कि जी अच्छा यू नो शी इज़ नॉट बैकिंग डाउन, ये बुली हो नहीं रही, ये वापस आगे से अगले का मजाक उड़ा रही है। तो दैट्स अ टूल जो कि मैंने अक्सर यूज़ किया है और उसमें फिर होता ही है कि मैं परेशान होने के बजाय उल्टा ट्रोल करना शुरू कर देती हूँ। और खुशी होती है, खुशी होती है। हाँ, उसमें तंज भी आ जाता है और थोड़ा सा इंटेलेक्ट भी आ जाता है। तो मैंने ये देखा है कि अमूमन अगला जो है वो घबरा जाता है या उसके सर के ऊपर से बात गुजर जाती है तो वो डिसएंगेज कर जाते हैं। और But Misha, you know, all this time जब भी सब कुछ हुआ था ना, I'm not gonna lie, as you know, as a woman myself, मैं भी जब देख रही थी मुझे लग रहा था कि too much हो गया है, you know, headlines, TV, अखबार हर जगह। But मैंने देखा कि आपने चूज़ किया चुप रहना, मगर वैसे लोग नहीं ख्याल रखते मेंटल हेल्थ का। अब कितना डिफ़िकल्ट था। I just want people to know कि जब आप घर पे बैठे हुए हो और देख रहे हो ये सब बातें हो रही हैं, कितना मुश्किल था उस वक्त। आपके बच्चे हैं, यू आर मैरिड, यू नो, आपकी मेंटल हेल्थ को कितना फ़र्क पड़ा था? मेरी मेंटल हेल्थ को काफ़ी गहरी हद तक फ़र्क पड़ा और मैं आज बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अगर मैं अपने आप को मेडल दे सकती तो मैं वो अभी तक लगा चुकी होती। आई थिंक आई एम द चैम्पियन ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, और वो भी एक मुझे लगता है दैट हैज़ ऑल्सो मेड मी अ सर्वाइवर। I am a survivor of mass abuse and trolling online. और जो harassment मेरी online हुई वो शायद जिस harassment की मैं बात कर रही थी उससे बदतर थी as far as mental health is concerned, क्योंकि वो हर तरफ से अटैक आ रहा था और काफ़ी लॉन्ग टर्म था। इस लेवल पे और इस स्केल पे मैंने अब्यूज़ झेला है कि honestly as far as mental health is concerned मेरी जान भी जा सकती है। Well Misha, you definitely a survivor। हम आपके लिए you know what, we'll make a medal for you, वो virtual medal। But Negat, now coming to you, you know Negat, अब इस पे इतनी सारी बातें हैं, you know, एक तो मुझे पता है कि there is no law ना कि हम लोग ट्रोल्स को रोक सकें, मगर हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं? क्या हम ये ट्रोल्स के खिलाफ जंग जीत सकते हैं? बिकॉज इट्स टू मच। अभी यू नो मीशा को ले ले, नादिया को ले ले, एक अभी सेलिब्रिटी कपल है, उन्हें शादी की है, उनके तो पीछे पड़ गए लोग और मुझे डर था उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये कैसे जीतेंगे हम ये वॉर? आपने सही कहा कि ट्रोलिंग जो है वो उसका मकसद लोगों एक मिलीशियस इंटेंशन होती है कि डिसरप्ट करना कन्वर्सेशन, इस नीयत से कि उसको उकसाया जाए। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा इस वजह से होता है, या फेमस लोगों के साथ कि अगर उनको बहुत ट्रोल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो रिएक्शन में आके जवाब देंगे, जिससे उन ट्रोल्स को अहमियत मिलती है, उनको स्पेस मिलती है और वो और फॉलोअर्स मिलते हैं। और ये एक माइंडसेट है ट्रोलिंग का। लेकिन ट्रोलिंग जो है वो ऑफ कोर्स कवर नहीं होती लॉ में, और मेरा ख्याल में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एक उस पर कदगन लग जाते हैं। लेकिन जब ट्रोलिंग हेट स्पीच बन जाए या अब्यूज़ बन जाए तो वो फिर आपके कानून में कवर होती है। और जैसे कि नादिया ने कहा और मिशा ने कहा, मेरे ख्याल में हर किसी के अपनी एजेंसी है कि वो किस तरीके से ट्रोल्स के साथ डील करेंगे, चाहे वो उसको इग्नोर करेंगे, चाहे वो दे विल ट्रोल द ट्रोल्स, या वो फिर ट्रोल्स को वापस मुड़ के जवाब देंगे एंड देन म्यूट द कन्वर्सेशन। समटाइम्स पीपल जस्ट ब्लॉक देम एंड रिपोर्ट देम। सो देयर डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो कि लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं।
बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एजेंसी, यू नो, और ऑल्सो आप में कितनी एनर्जीज हैं. डू यू रियली वांट टू स्पेंड योर एनर्जीज ऑन दिस? वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कितना इजाजत दे रही है. समटाइम्स पीपल जस्ट स्विच ऑफ द इंटरनेट और वो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वापस आ जाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं इंडिविजुअल्स के, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन पे भी रिपोर्टिंग बहुत अगर ज़्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है हमें अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं सॉलिडारिटी के हवाले से वो बनानी चाहिए कि somebody is being trolled और वो नादिया है या वो मिशा है या वो कोई आम औरत भी है, तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें लोग मैस रिपोर्टिंग भी करें उन अकाउंट्स को, जिससे सोशल मीडिया कंपनीज फिर उन अकाउंट्स को टेक डाउन भी कर लेती हैं. बट वी ऑल्सो नीड टू पुश कि हाउ दे कैन चेंज देयर पॉलिसीज, कि ये जो ट्रोल्स हैं जो वहाँ पे ऐसी बात करते हैं जो ना हेट स्पीच में आती है और वो किसी कानूनी दायरे में नहीं आती, बट एट द सेम टाइम वो एक नर्व को हिट भी कर जाते हैं. तो उसको किस तरीके से डील किया जाए, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज. बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, इन प्लेटफॉर्म्स के भी अपने रूल्स होने चाहिए. अब नादिया, निगत एंड मीशा, विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ, और ब्रेक के बाद हम लोग आपको और भी ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स का बातें सुनाएंगे जो ट्रोलिंग के विक्टिम है. तो स्टे विद अस, विल सी यू राइट आफ्टर. ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि और भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. मेरीन हाशमी एक ब्लॉगर हैं जो अमेरिका में बेस्ड है, पाकिस्तानी ब्लॉगर, मगर उनको उनके स्किन के कलर पे, उनकी कम्प्लेक्शन पे ट्रोलिंग की जाती है. क्या किस तरह वो डील कर रही हैं उसे, आइए सुनते हैं. मेरा इस बारे में ये कहना है कि यार रंग तो किसी के हाथ में नहीं होता ना. आई मीन शुरू में जब लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन फिर मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं क्यों किसी की परवाह करूं, या जो स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं वो तो बुज़दिल कायर हैं. आई मीन काफ़ी दफ़ा जिस तरह नादिया ने कहा, इस तरह मुझे भी मेरे बच्चे के बारे में कहा गया था कि ये तो आपका बच्चा ही नहीं लगता, आप तो इतनी काली हैं, आपका इतना गोरा बच्चा कैसे होगा, किसी का चुरा के लेके आई हैं. अब बच्चे के बारे में जब आप सुनो ना तो आपके दिल पे लगता है. मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर जो भी कहें, मैं अपना काम करती हूँ, मैं बगैर मेकअप के भी आ जाती हूँ ऑनलाइन. मुझे नहीं लगता मैं किस एंगल से खुसरा लगती हूँ, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि ओ मेकअप के बगैर तो आप ये लगती हैं. और इसको गाली हम क्यों लेते हैं? इट्स नॉट अ गाली. एक तो वो बेचारे लोग इतनी मुश्किल में होते हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, उनसे तो हमें सबक सीखना चाहिए. एनी हाउ जब बच्चे पे बात आती है ना तो वाकई दिल पे लगता है. तो ऐसा मतलब होता है. अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना, तो मैं इसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकती. लेकिन मैं फिर अपने ब्लॉग पे यही करती हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये कोई खामी नहीं है, बल्कि इसको एज अ खूबी, क्योंकि जितना भी टैन कलर होता है उस पर क्या नाम है हर चीज़ अच्छी लगती है. ज़रूरी नहीं है, गोरे कलर को मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन आप काले कलर को कैसे बुरा कह सकते हैं? काला कलर, काली गाड़ी बहुत महंगी होती है, अच्छी लगती है. काला घोड़ा दुनिया का सबसे महंगा है. हम काले को क्यों वो करते हैं? और वैसे भी क्या नाम है हमारे अल्लाह उसके रसूल की नज़र में काले गोरे का कोई फ़र्क नहीं है. तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ. थैंक यू मेरीन, जिन्होंने अपना दिया. मेरीन ने भी यू नो अमेरिका में बेस्ड है ब्लॉगर. इसके साथ साथ फ़हाद भी है जो मेकअप आर्टिस्ट है, एंड व्हाट अ मेकअप आर्टिस्ट ही इज़. मगर फ़हाद को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. किस तरह की, फ़हाद हमें खुद बताएंगे. मैं शुरू से ही जो है बेसिकली एक आर्टिस्ट था, डिफरेंट कैनवसेस पे डिफरेंट किस्म की आर्ट करता था. सो रिसेंटली लाइक आफ्टर FSC जब मुझे डिप्रेशन जर्नी हुई, उसके बाद मुझे लगता था कि मेकअप इज़ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी. तो उसके बाद मैंने जो मेकअप को शुरू किया, अपने फेस को एज अ कैनवस यूज़ करना शुरू किया बेसिकली. तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल्स और बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आते थे कि ओ ये तो खुसरा है, ये तो लड़की है, ये लड़का है, क्या चीज़ है, यू नो व्हाट आई मीन. और इवन ये भी कमेंट्स आते थे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं है. और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये मतलब रात को रोना, और इवन मतलब मैंने सुसाइड करने की भी एक दफ़ा कोशिश की थी इस वजह से, बिकॉज यू नो पीपल डोंट अदर्स लेट लिव. ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि कितना ज़्यादा ये हमारी मेंटल हेल्थ पे जो है वो असरअंदाज कर सकती है. आपकी छोटी सी बात, आपकी छोटी सी नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो किसी को किसी तरीके, क्योंकि अगला भी इंसान है, वो सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है. और सबसे बड़ा ये कि खुसरा हो और अजीब अजीब फतवे लगाना, और यू नो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अजीब अजीब फतवे लगाना. मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग हैं कौन जो पहली बात है कि जो फतवे लगा रहे हैं.
ऑफ कोर्स अभी भी कमेंट्स आते हैं और बहुत दुख होता है। इवन बीच में बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स भी आने लग गए थे, यू नो। और इवन एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत अजीब, वो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर थी बेसिकली, और उन्होंने जो है ना मेल मेकअप आर्टिस्ट के खिलाफ वीडियो बनाई कि ये अपने ऊपर मेकअप करते हैं, ये हमारे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और फिर बाद में जब मैं उसके खिलाफ बोला अपनी स्टोरीज पे, तो उन्होंने जो है हमें भी डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर दिए कि हम जी आपके खिलाफ इस्लामिक पार्टीज लगवा देंगे और हम आपको मरवा देंगे, यूं फला। तो ये चीज़ें मतलब आई नो डेथ थ्रेट्स मिलते हैं और बड़ा डर भी ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये है कि ऑफ कोर्स मैं इनको बर्दाश्त करना सीख गया हूँ। वक्त के साथ इंसान यू नो कह सकते हैं कि वो सीख जाता है बर्दाश्त करना चीज़ें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो खुसरा कहते हैं, स्पेशली मैं सिर्फ लास्ट पे ये कहना चाहता हूँ, जो खुसरा कहते हैं, खुसरे खुद एक जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इतने नाइस लोग होते हैं, आपने उसको एज अ गाली बना दिया है। इतनी सी आप में शर्म नहीं है कि अल्लाह की तकलीफ को आपने जो है वो गाली बना दी है। यू नो जस्ट कमिंग टू यू निगत, मैं जल्दी से आपके पास ही, क्योंकि आई अंडरस्टैंड नाउ कि जिस तरह आप सबके यू नो स्पेशली पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप जब हमें लगे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मैं आई कैन नॉट टेक इट। जिस तरह फहद बता रहे थे कि उनको अजीब से ख्यालात आने लग गए और सब कुछ होने लग गया या थ्रेट्स आने लगी, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? हाउ कैन यू गाइड अस ऑन दैट? तो फातिमा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ट्रोलिंग की हद कहाँ पे ख़त्म होती है। जब वो थ्रेट्स में बदल जाए और अब्यूज़ में बदल जाए, रेप थ्रेट्स हों या डेथ थ्रेट्स हों, वो एक कानूनी जुर्म है जो कि आपका साइबर क्राइम लॉ जो है वो कवर करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे फिर हम उसको सिर्फ ट्रोलिंग ना समझें, क्योंकि वो एक तो आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, दूसरा आपको बाकायदा थ्रेट्स आ रहे हैं। तो कानून का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इतनी अभी एक्टिव नहीं है, जिसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन मुझे लगता है कि द मोर पीपल विल रिपोर्ट, द मोर दिस एजेंसी विल बिकम एक्टिव। तो ये मेरे ख्याल में करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रोलिंग जहाँ पे आपको लगे कि ये ट्रोलिंग से बढ़ के हेट स्पीच हो रही है, तो वहाँ पे कानून का इस्तेमाल बहुत करना ज़रूरी है और रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये ट्रोलिंग सिर्फ मजाक नहीं है। बहुत से लोग बाय द वे मलिशियस इंटेंशन के साथ नहीं करते, और वो आप यूँ समझते हैं कि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड देखते हैं कि अच्छा इंस्टाग्राम पे भी हर कोई ये कर रहा है और इस सेलिब्रिटी को भी हर कोई ट्रोल कर रहा है, तो वो भी उस लीग में शामिल हो जाते हैं विदाउट इवन नोइंग, इस नॉलेज के बगैर कि ये एक जुर्म है। तो मुझे लगता है हमें इसके बारे में बहुत डिजिटल लिटरेसी फैलाने की ज़रूरत है कि आपकी हदूद क्या है ऑनलाइन और आप एक कैसे अच्छे डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। आई थिंक निगत दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नादिया, कमिंग टू यू, अब आपने जब ये थोड़े सा यू नो ट्रेंड होने लग गया कि नादिया क्लैप बैक कर रही हैं अपने हेटर्स को या ऐसे ट्रोलिंग जो कर रहे हैं, तो नादिया अब आपने थोड़ी सी मूवमेंट शुरू कर दी, आप अब एम्पावर कर रही हैं उन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो आपकी तरफ फेस करें। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। So I thought that like there needs to be more people जो खास तौर पे इस चीज़ के अगेंस्ट फेस जो इस चीज़ को फेस करके, और वो जिस तरह की मीशा ने भी कहा like being a survivor, in fact I call them warriors, like they are warriors and they are survivors and they are still fighting this and they are doing it in a very very strong manner, और वो they are not letting go. So I thought that it is very very imperative and very important कि ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए और उनकी कहानी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। एंड फिर आई एम नॉट लिमिटिंग दैट ओनली टू सोशल मीडिया बुलिंग और ट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैं इसको इसका दायरा वसी करके मैं जो हूँ उसको इंक्लूड कर रही हूँ इसके अंदर एनी काइंड ऑफ हेट और नेगेटिविटी दैट पीपल हैव फेस्ड, and that is how I had also managed to interview Fahad because he is very much a survivor. He has very
much been a warrior and तो इस तरीके से मैंने फहद को से बात की, फिर महरीन से भी बात हुई और इसी तरीके से और भी जो बहुत से लोग हैं। आई मीन यू नो मैंने तो अभी तक ऐसी मैं जिस तरह अगर हम हरासमेंट की बात करते हैं, मैंने एक लड़की से बात की कि जो अपने फादर से 3 साल तक वो अब्यूज हो रही थी, बट येट यू नो शी केम आउट वेरी स्ट्रांग एंड शी सेड कि अब वो मेरे पीछे है, ये बात मेरे पीछे हो रह गई है, मैं उसको पीछे छोड़ आई हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि वो सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल हो गई थी। शी हैज नॉट येट डन एनीथिंग टू रिपोर्ट द फादर, बट शी सेड दैट आई हैव मूव्ड ऑन एंड इट वाज नॉट रेप बट इट वाज बेसिकली यू नो हरासमेंट, इट वाज सेक्सुअल हरासमेंट। एंड नादिया, और आप इन सबको सर्वाइवर्स को आप कुछ कहती हैं, राइट? चीतीज So yeah, you know, so my female survivors and warriors are called cheeties, and my male you know warriors are called cheetahs, you know, so that, and I have a symbol for them which is this, you know, कि we kind of say this to each other that yes, you know, like the positivity is there and the encouragement is there and इस ये जो सेशन जो मैं करती हूँ, इससे इतनी मुझे फिर और कहानियां, मुझे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं और इतने सारी ऐसी weird किस्म की इतनी यू नो लाइक हार्टफेल्ट कहानियां होती है कि भी क्या किया, किस तरीके से किया, भाई बहन के खिलाफ you know बहुत कुछ। नादिया, sorry we're running out of time. Misha, just your last words on this. You know, I think हम लोग सब right direction में जाए, थोड़े और हमें influencers चाहिए like नादिया जो you know इन survivors को और empower करे. What's your take on that? डेफिनेटली एम्पावरमेंट, एक दूसरे को सॉलिडारिटी दिखाना और यकजहती से इन सारी चीज़ों का सामना करना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत हिम्मत मिलती है। और सिंस टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग, तो ऑनलाइन अब्यूज़ और ये सारा कुछ, मैं जाते जाते ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल की हमारी जो डिजिटल एज है, जिसमें कि अब ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है और ये एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है जो कि इफ़ेक्ट कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल हेल्थ को। इसमें ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपने ज़ाती फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में सीखा है, कि ट्रोल्स जो हैं वो ख़रीदे भी जाते हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ करेंसी, और पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करना, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना, किसी को अटैक करना, किसी के बारे में क्या कहते हैं अफवाह फैलाना या फॉल्स इंफॉर्मेशन या स्लैंडर फैलाना, उनको अब्यूज़ करना मैस स्केल पे और हरास करना, ये पैसों के बदले भी किया जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, और वो जाहिर है बिग स्केल मैटर्स पे नज़र आना शुरू होता है। बहुत सारे ट्रोल्स के मैं जाके ज़ाती तौर पे अकाउंट्स चेक करती थी और उनकी कोई पोस्ट्स नहीं होती, उनके कोई फॉलोअर्स नहीं होते हैं, उनकी डिस्प्ले पिक्चर्स जाली होती हैं बड़ी ऑब्वियस तरीके से, और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट डुप्लिकेट होते हैं। तो ये सारा कुछ भी है, और आई थिंक कानून में ये सारा कुछ ट्रैक डाउन करना, रिपोर्ट करना, जैसे निगत ने कहा, इस सारी चीज़ को मतलब within the system इसको address करना बहुत ज़रूरी है। And I'm glad we spoke about it today. Ladies, thank you so much for joining us. Nigat, Nadia and Misha, especially आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत लेट हो रहा है आपके लिए, बट थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारे साथ ये चैट की अबाउट यू नो साइबर बुलिंग और किस तरह हम इसको एंड कर सकते हैं या किस तरह हम लोग फाइट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू सून अगेन ऑन जियो न्यूज़.